श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत। कृष्ण द्वारका जाते हुए रथ में जाते थे। कुंता मिलती। कुंता ने भगवान से वरदान मांगा कि मुझे विपत्ति मिले, और बाद में हमने कल देखा, इसके बाद की जो कथा है, कृष्ण द्वारका जाते जाते वापिस आए। सभी ये समझते थे कि हमारे प्रेम के कारण भगवान कृष्ण वापिस आए, लेकिन भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। कृष्ण तो अगम्य है। कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त जो भीष्म दादा रण मैदान में बाणशैया पर सोते मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके लिए मैं वापिस आया हूं। भीष्म पितामह को वचन दिया था कि अंत समय मैं तुम्हें दर्शन देने आऊंगा। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंता, कृष्ण सभी भीष्म दादा के पास जाते हैं। भीष्म दादा आज प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरा अंत समय निकट आ गया है। प्रभु ने मुझे वचन दिया है कि मैं आऊंगा। ऐसा वचन दिया था कृष्ण ने। प्रतीक्षा करे कृष्ण कब आए कब आए। कृष्ण आए। कृष्ण की और दृष्टि भीष्म पितामह ने की। भीष्म पितामह कृष्ण को वंदन करते हैं। हे कृष्ण, हे करुणा निधान, मेरा वंदन आप स्वीकार कीजिए। भीष्म पितामह भगवान को वचन से बांध लेते थे। एक बार युद्ध में 8वां दिन चल रहा था। दुर्योधन भीष्म के पास आते हैं और कहते हैं, आप पांडवों से बहुत प्रेम करते हैं ना, इसीलिए इससे अच्छा युद्ध नहीं करते। मुझे लगता है कि आप पांडवों को जिताएंगे। इस तरह आप युद्ध करेंगे तो हमारी हार निश्चित है। आप कुछ कीजिए। भीष्म पितामह कहते हैं कि रात को तुम्हारी पत्नी को मेरे पास भेजना। मैं ध्यान में बैठूंगा और तुम्हारी पत्नी को भेजना। मैं आशीर्वाद दूंगा, विजयी भव, तुम्हारा विजय निश्चित होगा। दुर्योधन गया, अपनी पत्नी को बताया। कृष्ण तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। उसने सोचा कि ऐसा होगा तो पांडवों की हार निश्चित हो जाएगी। रात को भानुमति, दुर्योधन की पत्नी, जब कृष्ण से मिलती है रास्ते में, कृष्ण भानुमति के रास्ते में जाकर उससे मिलते हैं और कहते हैं कि आप कहाँ जाती हो? कि मैं दादा भीष्म के पास जाती हूँ। तो कहे, यह आज ही जाना क्या, कल जाओ। आज ही जाने से क्या होगा? भीष्म दादा तो अपने ही है, कल जाओ। और भानुमति ने ऐसा सोचा कि कल जाएंगे। भानुमति वापस चली गई। कृष्ण द्वारकाधीश जो है द्रौपदी को जगाते हैं और द्रौपदी को कहते हैं कि चलो मेरे साथ। द्रौपदी को लेकर कृष्ण भीष्म की छावनी के बाहर खड़े होकर द्रौपदी को सब समझा दिया कि दादा को जाकर प्रणाम करना, कुछ बोलना नहीं। दादा जब तुम्हें आशीर्वाद दे दे तो भी बोलना।
द्रौपदी भीष्म पितामह की छावनी में अंदर गई। दादा को प्रणाम किया। दादा समाधि में बैठे थे। दादा ने सोचा कि भानुमति आ गई होगी और दादा ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। और द्रौपदी बोली, आभार, थैंक यू दादाजी। दादाजी ने सुना कि ये आवाज तो द्रौपदी का होगा, भानुमति का आवाज नहीं है, कौन है? तब द्रौपदी ने अपना घूंघट हटाकर दादा को कहा कि मैं द्रौपदी हूं, आपकी पुत्र वधू। भीष्म पितामह समझ गए कि ये कार्य करने वाला और कोई नहीं, कृष्ण ही होगा। दौड़कर छावनी के बाहर आते हैं। कृष्ण मरक मरक हंस रहे थे। कृष्ण को देखकर दादा समझ गए और कृष्ण को कहा, प्रभु, मेरा अंत काल जब आए तब ऐसे ही आप मुझे दर्शन देने आओ, मुझे वचन दो। मुझे पता है कि कौरवों का नाश होगा और पांडव जीतेंगे, आप मुझे वचन दो। दादा ने वचन से कृष्ण को बांध लिया। कृष्ण वचन देते हैं कि मैं आऊंगा। आज कृष्ण पधारे हैं। भीष्म दादा कृष्ण को प्रणाम करते हैं। एक करुणा निधान, आपकी कितनी करुणा है। आप भक्त वत्सल है। भक्तों की प्रतिज्ञा रखने के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। महाभारत का महाभीषण संग्राम चल रहा था और दुर्योधन के बताए हुए भीष्म दादा ने दूसरे दिन युद्ध करने की प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आज महाभयंकर संग्राम कर लूंगा। और उसने प्रतिज्ञा की कि आज मैं हरि को शस्त्र न घाऊं तो लाजो गंगा जननी, मैं शांतनु सुत न कहाऊं। जो मैं आज हरि को शस्त्र न ग्रहण कराऊं। कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हस्तिनापुर कौरवों और पांडवों के बीच जो युद्ध हो रहा है न, मैं उसमें शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि मैं हरि को शस्त्र गहाऊं, भगवान ने शस्त्र न ઉપડાવું ને તો હું તો ગંગા જનની અને શાંતનુનો પુત્ર ન કહેવાઉં। બે બાજુ પ્રતિજ્ઞા। કૃષ્ણ કે હું પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે હું શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું, હું ખાલી વચ્ચે રહીશ। કૃષ્ણ અર્જુનનો સારથી બનીને હું રહીશ। દુર્યોધને એમ કીધું કે ભીષ્મ પિતામહ તમે બરાબર લડતા નથી। એટલે ભીષ્મ પિતામહે પ્રતિજ્ઞા કરી कि मैं कल महाभयंकर युद्ध करूंगा। युद्ध हुआ भयंकर। पांडवों की सेना का नाश होने लगा। कृष्ण ने सोचा कि ऐसा चलता रहेगा तो पांडवों की हार निश्चित है, कौरव जीत जाएंगे। अर्जुन पर भीष्म दादा बाण की वर्षा कर रहे थे और कृष्ण को क्रोध आ गया। रथ में से नीचे उतरकर एक रथ का पहिया था, वो उठाकर सुदर्शन चक्र की तरह घुमाते घुमाते भीष्म पितामह की ओर चले। भीष्म पितामह ने देखा कि कृष्ण ने तो कहा था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आज श्री कृष्ण ने बस शस्त्र उठा लिया और भीष्म पितामह सभी शस्त्रों को त्याग देते हैं। बस प्रभु, बस मैंने प्रतिज्ञा ली थी, आज मेरी प्रतिज्ञा हो गई, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। आज भीष्म पितामह बाण शैया पर सोते हुए कृष्ण को बताते हैं कि प्रभु कितने दयालु है, कितने भक्त वत्सल है। मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए, मेरी लाज रखने के लिए प्रभु ने खुद की प्रतिज्ञा तोड़ दी। भक्तों की
प्रतिज्ञा का भंग न हो। भक्त जो कहता है वही करूंगा। प्रभु को याद करते, भीष्म पितामह नमन करते, प्रभु आप अंतर्यामी है, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूं। भीष्म पितामह प्रभु की स्तुति करते हैं। इति मते रूपकल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तु प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। हे प्रभु, मेरा मन, शरीर और इंद्रिय, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब मैं आपके शरण में अर्पित करता हूँ। मेरा मन आप में लगा हुए रहे, बुद्धि आप में लगी हुई रहे। और बाद में भीष्म पितामह कृष्ण को पूछते हैं कि कृष्ण, हे प्रभु, हे दया निधान, मुझे एक शंका हो रही है, इस शंका का आप समाधान करेंगे क्या? मेरा जीवन तो निष्पाप है, मेरा तन और मन पवित्र है, मैंने ऐसा कुछ पाप किया तो नहीं है। ये मेरे क्या पाप की सजा है कि मुझे बाण शैया पर सोना पड़ा है। मेरा अंतःकरण भी शुद्ध है, मेरा क्या पाप की ये सजा है, आप मुझे बताइए। कृष्ण भगवान कहते हैं कि दादाजी, आपने कुछ पाप नहीं किया है, आप निष्पाप हो, लेकिन आपने पाप होते हुए देखा है, इसको अटकाने का प्रयत्न नहीं किया। याद कीजिए, दुर्योधन की सभा में जब द्रौपदी का चिरहरण दुशासन कर रहा था और द्रौपदी सभी को विनती कर रही थी कि ये अधर्म है, इसको रोको, तो भी आप भी वहीं बैठे थे, आपने कुछ नहीं किया। ये धर्म होते हुआ आपने देख लिया और आंखें बंद कर ली। ये पाप होते हुए देखा है ना, इसका आपको फल मिला है। विचार करो, भीष्म पितामह ने पाप होते हुए देखा है, ऐसा फल इसको मिला है, इसका फल उसको मिला है। तो हम तो पाप करते हैं, हमारा क्या होगा? जो पाप नहीं करते हैं और होते हुए देखते हैं ना, इसका फल भी मिलता है। बाद में भीष्म दादा युधिष्ठिर को बताते हैं कि सदैव विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, भगवान की स्तुति की, मेरा मन बुद्धि बस आपको मैं समर्पित करता हूँ। अनेक उपकार याद करके भगवान के शरणों में भीष्म पितामह जाते हैं, अपना देह त्याग देते हैं। खुद का मौत सुधर गया, जिस
कि मृत्यु के समय साक्षात भगवान इसके सामने खड़े हो, उसको मुक्ति ही मिलती है। भीष्म पितामह मुक्ति पामे हैं, उसको सदगति मिली और बाद में श्री कृष्ण द्वारिका पधारते हैं। द्वारिका जाते हैं तब अर्जुन भी उसके साथ जाता है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री द्वारिकाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।